अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव है। असल में काफ़ी दफ़ा हमारी मेरे ख्याल से उस्मान भाई आपसे ये बात होती रहती थी कि कुरान पाक को समझ के पढ़ना और जस्ट मतलब ऊपर से पढ़ के सवाब की नीयत से पढ़ना और हिफ़्ज़ करना, इन सारे मौज़ूआत पे मतलब कौन सा काम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप क्या समझते हैं कि हमारे जो सोसाइटी है या हमारी अपनी ज़िंदगियाँ जो हमारे घर वालों की और हमारी फैमिलीज़ की, रिश्तेदारों में फंडामेंटल क्या मिस्टेक हो रही है हमसे कि हम एक्चुअल चीज़ों को समझ नहीं पा रहे और अमल नहीं कर पा रहे। बुनियादी कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं। जी शहबाज भाई, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। आपने बहुत अच्छी बात की है ये। और ये बात आपकी ठीक है कि कुरान पाक को आजकल जो है ना लोग यानी एज ए किताब की तरह उसको याद करते हैं ज़बानी, ठीक है। और बस रट्टा वगैरह जो है लगा रहे हैं आजकल जो है, और उनको नहीं पता कि अंदर जो है ना वो कुरान जो है वो हमें क्या कह रहे हैं, उसको समझ के नहीं पढ़ रहे। तो इसलिए मेरी नज़र में यही है कि जो लोग उसको जो है समझ के पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कुरान को आप एक बंदा समझ के पढ़ रहा है वो ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा मतलब बेहतर है बिल्कुल जो उसको बस ज़ुबानी एज ए आम किताबों की तरह उसको जो है ज़ुबानी याद करता है, स्वाब से पढ़े और रट्टे वगैरह लगा दे, ठीक है। तो उसको नहीं पता कि भाई ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो जो जो मतलब उसको समझ के पढ़ेगा तो उसकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, तो आप अमल अच्छी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इस पॉइंट पे, मेरी भी यही ओपिनियन है। अच्छा, हमारे जो मदरसा सिस्टम है, हमारे जो जैसे कि हम गांव में, मैं जब बड़ा हो रहा था या मतलब घर से निकला तो अम्मी मुझे भेजती थी एक आपा जी के पास ना कुरान पाक पढ़ने के लिए। तो आपा जी हमें क्या करती थी कि या मस्जिद में जाते थे तो हमें वो थोड़ा सा सबक एक लाइन का पढ़ा के तो बिठा देती थी 2 घंटे और कहती थी कि चले अब आप अपना याद करके सुनाओ। तो हम वो याद करके सुनाते थे, करते 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 कि जी एक स्पारा कंप्लीट हो गया जी, 2 स्पारे कंप्लीट हो गए जी, लाओ जी बर्फी खिलाओ जी, अब लड़के ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है, वाह जी वाह, मतलब ज़बरदस्त हो गया। और उसके बाद घर वाले भी मुतमिन हो जाते थे कि लड़के ने कुरान पाक पढ़ लिया और बच्चों ने जी फलाने साढ़े छोटे मुंडे ने भी कुरान पाक पढ़ लिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, आपा जी को एक सूट दे देते थे, एक डब्बा मिठाई का और अल्लाह खैर सल्ला। उसके बाद माँ बाप जो हैं वो भी नहीं थे पूछते कि वो बच्चे ने उसके बाद क्या, बस यानी कि हमें, हमारे बड़ों को, हमें इस चीज़ का अवेयरनेस ही नहीं थी कि मतलब कुरान पाक को जस्ट एक दफ़ा ऊपर से देख पढ़ा देना फ़र्ज़ अदा हो गया और इसको अमली लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लेके आना, अडॉप्ट करना, उसमें है क्या, अल्लाह ताला क्या हमसे डिमांड कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, हमें कौन कौन से पॉइंट्स पे कौन कौन से इश्यूज़ आने हैं हमारे सामने लाइफ में और उनमें क्या क्या हल है कुरान पाक में, ये चीज़ तो डिस्कस ही नहीं होती। तो मेरे सर्कल में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो हाफिज़ हैं, ठीक है, और उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया है, इंक्लूडिंग यू, आप भी हाफिज़ हैं माशाल्लाह, ठीक है। मैंने और भी लड़कों से, मेरे दोस्त हैं, हरमून है, इसके अलावा मेरी एक कज़न है, इसके अलावा और 2-4 हैं, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि यार आपको याद है? तो नंबर 1 तो उनको याद ही नहीं है, ठीक है, जो हिफ़्ज़ किया वो भी भूल चुका है और जो जिनको याद है उनको नहीं पता कि वो क्या याद है, उनको जस्ट वो 1 स्पारा 2 स्पारा फलानी सूरत याद है बस। तो मदरसा सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं, या हम अपने, चले हमारा तो जो होना तो हो गया, न्यू जनरेशन को किस तरह हम बेहतरी की तरफ ला सकते हैं? जैसे मेरी बेटी है या आपकी बेटी है, ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें कि वो ना करें जो हमने किया और वो कर लें जो एक्चुअली होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, ठीक है। ठीक है, लोग जो है ना शुरू में हम जो है बड़े खुश हुआ करते थे कि भाई बच्चे ने जो है ना एक दफ़ा ऊपर से पूरा कुरान जी देख के पढ़ लिया। उससे ये होता था कि बच्चे को जो है ना ऊपर कुरान जी पढ़ना आता था, उसकी एक रूहानी बन जाती थी तभी जो है मतलब पढ़ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जब उसे पढ़ना आ जाए तो ठीक है, उसको पढ़ेगा, ज़्यादा सवाब नेकियाँ, हर के ऊपर 10 नेकियाँ दी गई हैं। मगर जो है अगर हम चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए, ठीक है, तो फिर चाहिए कि बच्चे को जो है ना जी उसकी बाकायदा
ترجمہ اور تفسیر والی جو ہے وہ کلاسیں پڑھائی جائیں، تو اس کو جو ہے قرآن مجید کو پورا یعنی کہ اس کی جو ہے نا باقاعدہ اس کو اس طرف لے کے آئیں تاکہ ہمارا جو ہے نا مین مقصد ہونا چاہیے کہ جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے دنیاوی زندگی جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہو جائے، اور آج کل اس کی بہت کمی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہے ہم دوسری جو ہے نا دنیاوی کتابیں ساری پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیں گے، نالج بہت لے لیتے ہیں، جو اصل جو چیز ہے ہماری جو کمی ہے تو ایک ہم جب بچوں کو قرآن مجید جو ہے نا وہ پورا تفصیل سے نہیں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ تفصیل سے پورا پڑھائیں تو باقاعدہ اس کو پورا ماحول دینا چاہیے۔ یہ ماحول کی بات میں نے اس لیے کی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ آپ دوست وغیرہ ہیں تو انہوں نے قرآن زبانی یاد کیا ہوا ہے، مگر جو ہے اب ان کو دیکھا جائے تو وہ سستی کر رہے ہیں کہ ان کو شاید یاد نہیں رہا، یعنی اس کی وجہ جو ہے مین یہ ہے کہ بچے نے جو ہے اس کو زبانی یاد کر لیا مگر وہ اس ماحول میں نہیں رہا، ٹھیک ہے، جس سے کمزوری آ گئی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے اس نے ایک نالج دیا ہے، مطلب سمجھے ایک بندے نے الیکٹریکل بکس وغیرہ پڑھ لی، الیکٹریکل ڈپلوما کر لیا، یہ مثال، اس نے ڈگریاں لے لی ہیں، اگر وہ آپ آگے جا کے وہ اس فیلڈ میں رہ کے کام نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں بھائی تمہارے وہ اس علم حاصل کرنے کیا فائدہ، تمہیں کیا پتا ہوگا کل کو یہ بھائی کیا چیز ہے، کیوں تم نے وہ عملاً تو کچھ کیا نہیں، پریکٹیکل میں مطلب جاب ہی نہیں کی، ڈپلوما الیکٹرونکس سے کر دیا ہے، بالکل ایسی، یعنی کہ آپ کو جو ہے عملاً جو ہے نا اس فیلڈ کے اندر جانا پڑتا ہے، اس ماحول میں جانا پڑتا ہے تاکہ اس میں بہتری آپ اسے اور سمجھ آ سکے۔ تو جب آپ ظاہر بات جیسے ایک نالج لے لیتے ہیں اور نالج کے بعد اس کو عملاً مطلب کچھ بھی نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کوئی بھی علم ہوگا آپ کو، ظاہر بات ہے وہ ایسا تھا آپ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، مطلب اس کو بھول جائیں گے آپ، اس کو کمزوری آنی شروع ہو جائے گی۔ اچھا اسی میں اگر ایک پوائنٹ ایڈ کروں، جیسے کہ دیکھیں ہم تو ایک ایز اے لے مین بات کر لیں کیونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں ان چیزوں کے نا، حالانکہ ہمیں ہونا چاہیے، یہ کوئی مطلب کوئی وراثت میں ملنے والی چیز تو نہیں ہے، مطلب دین، ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی بھی اس میں بہتر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اچھا یہ جو آپ اس میں بلیم کس کو دیں گے؟ آج کل کے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں جو مسجدوں میں ممبر پہ بیٹھتے ہیں، جنہوں نے مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں علماء جو نامی گرامی ٹائپ ہیں، جن کے اشتہار لگتے ہیں، جن کے فلیکسیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ پیغام ڈلیور نہیں کر پا رہے؟ کیوں مطلب اتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اتنی بڑی محفلیں ہوتی ہیں رمضان میں بھی، اس کے علاوہ ربیع الاول کے مہینے میں بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی پہ امپیکٹ نہیں آتا، سوسائٹی میں سارے پرابلم چوں کہ توں ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر 2 نمبری، ہر 3 نمبری، 4 نمبری، ہر پوری عروج پہ ہے، یعنی کہ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا وہ ایفیکٹ جو 5-10 منٹ کا ایفیکٹ ہوتا ہے جلسے کا وہ ختم ہو جاتا ہے اسی ٹائم کھانا کھانے کے بعد۔ بالکل صحیح۔ تو کیا اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کو نہیں ایکسپلین کیا جا رہا، یا کوئی اور ریزن ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہوتا یہ کہ آج کل واقعہ سنائے جا رہے ہیں، آج کل یہ ہے کہ والدین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں میں سے ان بچوں کا انتخاب کر لیتے ہیں اس طرف لانے کے لیے، دین کی طرف لانے کے لیے، وہ دیکھتے ہیں گھر میں جو سا بچہ کمزور نظر آ رہا ہے اس کو اٹھا کے کہیں گے اس کو مدرسے میں ڈال دو، کسی جگہ نہیں دے، جو بچہ پڑھنے والا ہوگا، محنتی ہوگا، اس کو کہیں گے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اس کو دنیا کی یعنی کہ اس کو علم میں لگا دیں گے، اس کو سمجھ لیجیے بہت بڑی چیز ہے، اس کو یہ سکھا دو۔ دین کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہم اس کے لیے سب سے اپنا کمزور اور لاپرواہ یا ایسا بندہ ڈھونڈیں گے، بھائی یہ اگر نہیں چل رہا اس کو مجھ میں ڈال دو، یہ وہاں کی روٹیاں کھائے گا، یہ وہاں پہ کچھ بن جائے گا، اس کو نا اس کو مطلب جانا مولوی بنا لو۔ یعنی ہم نے اپنی نظر میں مولوی جو ہے اس کو بنایا ہوا جو ہمارا کمزور ترین جو لاپرواہ بچہ ہوگا اس کو ہم اس طرف لگا رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیوں مطلب مولوی کو بالکل کم تر سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم آج کوئی اچھے مطلب ذہنی بچوں کا کام کرتے تو وہ آج مطلب پورے معاشرے مطلب بہتری لاتے۔ ہم اپنے کمزور بچوں کو اس طرف لے کے آتے ہیں، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا آ رہا ہے اور یہ جو ہے یہ مطلب آج یہ کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ویری گڈ، مطلب اس میں ایک چیز بہت کلیئر ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ ہمیں کوالیفائڈ اور انٹلیکچوئل کلاس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی، یعنی کہ ہماری کریم جو بچے کریم ہے، بالکل ہماری جو کلاس چل رہی ہے، جو ہم لوگ تیار کر کے مارکیٹ میں بھیج رہی ہے ہماری کمیونٹی، ہماری سوسائٹی بالکل اسلامک چیزوں کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے، وہ ایکچولی وہ انٹلیکچوئل کلاس ہے ہی نہیں، بالکل ایسے ہی، وہ کمزور ترین لوگ ہیں، کمزور ترین لوگ ہیں، اور موسٹلی غریب لوگوں کے بچے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی جن کو بس یہ ہے کہ جن کا دماغ
ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਐਸੇ ਯਾਰ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮਸਜਿਦ मिल जाए बिल्कुल। या मेरा एसोसिएशन हो जाए किसी इस्लामी जमात के नाल यही है। और मुझे वहाँ पे कुछ छोटा सा एक उख्ता मिल जाए, बिल्कुल ऐसे मैं ही। एक तंजीमी मतलब मदरसा चलाने लग जाऊँ और मैं मोनीटर बन जाऊँ, बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब कुछ बड़ा करने का उसमें सोच उसमें आती है नहीं ही है। तो लिहाजा सोचेगी। इससे जो मुझे एक चीज़ लगती है, मुझे ये लगता है कि अगर लेट्स सपोज फॉर 5 मिनट मैं कंसिडर कर लूँ आप साहिब हैसियत हैं या मैं साहिब हैसियत हूँ या हमारा एक और साहिब हैसियत दोस्त है, तो हमें इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को बजाय इसके कि देखिए डॉक्टर, इंजीनियर्स और सियासतदान और ये तो बड़े बड़े हैं पूरे पूरे पाकिस्तान में, हर गली में जाए तो डॉक्टर ऐसे है ही। और दूसरी गली में जाए इंजीनियर है, ठीक है, इवन की जॉब्स नहीं मिल रही, MBBS और ये वो करके ये बाहर लाभ हो रहे हैं, बताओ। छोटे छोटे क्लिनिक टीके लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मकसद ये है कि अगर इस तरह करके ऑलरेडी इतने लोग हैं मार्केट में और उनका कुछ नहीं बन रहा, तो हम वाई नॉट कि अपने ऐसी कुछ हम अपने बच्चों को इस्लामिक स्कॉलर बनाएं, बिल्कुल क्वालिटी के इस्लामिक स्कॉलर बनाएं, क्योंकि जो डिफरेंस पैदा कर सकें। बिल्कुल ऐसे जैसे ही। कि मसलन लाइक डॉक्टर इसरार साहब थे बिल्कुल। रहमतुल्लाह, डॉक्टर निकत हाशमी है, फरहत हाशमी है, डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, बिल्कुल इस लेवल डॉक्टर तारक जमील साहब हैं, मौलाना तारक जमील साहब, इस तरह का इंटेलेक्चुअल और हाई लेवल हाई प्रोफाइल जो स्कॉलर्स हैं बिल्कुल वो ज़्यादा क्वांटिटी में आए, जो कि ऊपर से बिल्कुल। इम्पैक्ट डालें बिल्कुल और नीचे तक इम्पैक्ट आए, हमारी फैमिली से लेके हमारी सोसाइटी, फिर मतलब हर लेवल पे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पैक्ट डालने वाली चीज़ है। तो लेकिन उसमें फिर यही बात आ जाती है, सबसे जो आड़े आने वाला मसला है ना वो ये है, फलाने का मुंडा आगे निकल जू, फलाने की कुड़ी डॉक्टर बन जाएगी। और इवन के हमारे सोसाइटी में ट्रेंड ये है कि जो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होता उसको रिश्ता भी टाइम पे दे देता। ऐसे ही वो जी वो आलमा है, आलमा वो लड़के का देन नहीं मुतमिन होगा मैं कालमा नाल शादी करा, बिल्कुल ऐसे ही। वही। समझे ना, ये एक ट्रेंड है हमारी सोसाइटी यानी हमने इस चीज को बड़ा ही कमजोर कर दिया हुआ है ना हाँ। हमारे माशरे में। बेटा ये इसी वजह है ना आज कि हम मतलब दीन में मतलब क्यों मतलब इतना बगाड़ पैदा आ गया कि ये जो है ना मतलब कहते हैं हाफिज ऐसे हैं, मौलवी ऐसे हैं, मतलब उनके क्यों वजह ये है कि जब हमने ऐसे ही मतलब लोगों को जब ऐसे आगे लेके आएंगे, जब कमजोर लोग आएंगे तो वो फिर वो सिर्फ रटा मास्टर आगे आ जाएंगे, वो बच्चों को साथ कोई तरबियत नहीं, कोई ग्रोथ और यही नहीं, वजह ऐसी सोच नहीं डालते कि वो भी मजीद ऐसे को आगे मतलब यही वजह है कि हमारे असर नहीं पड़ रहा ना सोसाइटी असर पे। नहीं मौलवी पड़ तो रहा। बहुत हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जितने मतलब नारे और जलसे हमारे कंट्री में होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बताएं कहीं पे होते हैं, इधर आप 1 साल से रह रहे हैं कभी जलसा सुना है? बस ऐसे ही है। लेकिन मस्जिद बड़ी होती है, बस वही कह रहा हूँ ना, कमजोर जो है ना वहाँ पे दिमाग- जलसा होता है मस्जिद में, पहली साहब में 4 नमाजी हैं, 5 होते हैं मैक्सिमम। मैंने वो भी टाइम देखा है, अब्दुल क़य्यूम साहब जो हमारे इमाम मस्जिद थे, वो छत पे चढ़ के ऑनेस्टली उन्होंने बोला था कि मैं कल्ला मस्जिद खलोता हुआ, एक बंदा आज मैं जमात कर रहा हूँ। ये से लाती है। मैंने वो टाइम देखा है, गाँव में पूरे में एक बंदा ऐसा नहीं था मिलता उनको असर की नमाज या ज़ोहर की नमाज में एज ए जमात कंप्लीट कर लो।